एक छोटे से गांव में, जहां रातें सर्द और खामोश होती थीं, वहां एक अजीब और खौफनाक कहानी छुपी हुई थी। यह कहानी एक परिवार की थी जिसे काल्पनिक शक्तियों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जब अजीत और रिया अपने माता पिता की आत्माओं को शांति देने के लिए इस खतरनाक यात्रा पर निकले, तो वे यह नहीं जानते थे कि उनके सामने आने वाली चुनौतियां सिर्फ उनका भविष्य ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का संतुलन बदलने वाली थी। क्या वे इस जादुई तंत्र के साए से अपने परिवार को मुक्त कर पाएंगे, या यह खौफनाक ताकत उन्हें और भी गहरे जादू में फंसा लेगी? जानिए इस खौफनाक और चमत्कारी यात्रा में क्या हुआ और क्या सचमुच अच्छाई की ताकत काले जादू को हरा पाई। रात का वक्त था और हवा में गहरी नीरवता थी। अजीत और रिया, दो भाई बहन, एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी जिंदगी सरल थी, लेकिन उनके दिलों में एक गहरी वेदना थी। उनके माता पिता की मृत्यु एक रहस्यमय आग में हो गई थी, जो गांव के पुराने मंदिर के पास लगी थी। अजीत अक्सर अपने माता पिता की यादों में खो जाता और रिया अपने छोटे भाई के आंसुओं को छुपाती थी, उसे समझाते हुए कि उनके माता पिता हमेशा उनके दिलों में रहेंगे। लेकिन एक रात जब अजीत और रिया अपने घर में अकेले थे, तो एक विचित्र घटना घटी जो उनके जीवन को पूरी तरह बदल देगी। रात के सन्नाटे में अचानक घर के भीतर अजीत ने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह चौंका और धीरे धीरे कमरे में पड़ी कुर्सी की दिशा में बढ़ा। अचानक एक कटा हुआ हाथ खून से सना हुआ दीवार से बाहर निकलता हुआ नजर आया। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने पूरी ताकत से आवाज निकाली, रिया, रिया। रिया भागती हुई आई और देखा, पर वह दृश्य गायब हो चुका था। यह केवल एक क्षणिक भ्रम था या कुछ और था? अजीत और रिया के दिलों में डर ने घर कर लिया था, लेकिन इस डर के साथ कुछ और था, एक गहरी अनहोनी की आहट जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दोनों ने देखा कि उनके घर की दीवारों पर कुछ प्राचीन आकृतियां उभर रही थीं, जैसे कोई तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई हो। रिया की आंखों में आशंका थी, पर अजीत ने उसे शांत करते हुए कहा, यह सिर्फ एक मानसिक तनाव है, हम इससे उभर सकते हैं। लेकिन क्या यह सच था? क्या यह केवल मानसिक तनाव था या फिर कुछ और भयंकर? वो रात अजीत और रिया को नींद नहीं आई। जैसे जैसे रात गहराई, अजीत को फिर वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार और भी डरावनी थी। यह आवाज उनके माता पिता की थी। हमारे साथ जो हुआ वही तुमसे भी होने वाला है। रिया डरते हुए अजीत के पास आई और कांपते हुए बोली, क्या यह सच है? क्या हम दोनों भी? अजीत ने अपनी बहन को गले लगाते हुए कहा, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा रिया। हम सब कुछ जरा भी डर के बिना सामना करेंगे। लेकिन जब अगली सुबह आई तो सब कुछ बदल चुका था। घर में सजा हुआ एक तंत्र मंत्र का प्रतीक दिखाई दिया और एक भयानक खून से सनी चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, तुम दोनों को यह नहीं बचा सकते। रिया की आंखों में आंसू थे और अजीत के चेहरे पर चिंता की लकीरें। अब वह समझ चुके थे कि यह सब कुछ उनका मानसिक तनाव नहीं था, बल्कि एक वास्तविक खतरनाक तंत्र मंत्र था जो उनके माता पिता की मृत्यु से जुड़ा था। वे इससे बचने के लिए क्या कर सकते थे? अजीत और रिया ने निर्णय लिया कि वे सच का पता लगाएंगे, चाहे जो हो। अगले दिन वे गांव के बुजुर्ग पुजारी के पास पहुंचे, जो बहुत समय से किसी से संपर्क में नहीं थे। जब पुजारी ने उनकी कहानी सुनी तो उसने एक चौंकाने वाला रहस्य खोला। तुम दोनों के माता पिता का निधन कोई साधारण आग नहीं था। वे एक गहरे तंत्र मंत्र का शिकार बने थे। उनके ऊपर एक काला जादू था और तुम दोनों के जीवन में वह जादू अब अपना असर दिखा रहा है। पुजारी ने अजीत और रिया को बताया कि उनके माता पिता ने जिस तंत्र मंत्र को शुरू किया था वह काफी खतरनाक था और यह तंत्र मंत्र अब उनके बच्चों पर अपना काला असर डालने के लिए तैयार था। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि अजीत और रिया खुद भी इस तंत्र मंत्र का हिस्सा थे और उन्होंने इसे रोकने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलना होगा जो उन्हें मृत्यु के कगार पर भी ले जा सकती थी। पुजारी ने कहा, यह सिर्फ एक शुरुआत है और अब तुम दोनों को यह शाप तोड़ने के लिए वह करना होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। अजीत और रिया के दिमाग में हजारों सवाल थे। क्या वे
इस रहस्य से बाहर निकल सकेंगे? क्या वह तंत्र मंत्र सच में उन पर असर डालने में सक्षम था? और सबसे बड़ी बात, क्या वे अपने माता पिता की मृत्यु के पीछे छिपे खतरनाक जादू को पहचान पाएंगे? इस तंत्र मंत्र को तोड़ने के लिए उन्हें एक ऐसी यात्रा पर जाना होगा जो उन्हें भूत या जंगलों, अजीब मठों और शापित भूमि से होकर गुजारेंगे। लेकिन क्या वे उस सच्चाई को खोज पाएंगे जो उनके माता पिता के अंत के पीछे छिपी थी? क्या उनका भविष्य और इस काले जादू से जुड़े काले राजों का पर्दाफाश होगा? रात के सन्नाटे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा संसार सांस रोके बैठा हो। अजीत और रिया दोनों वह खौफनाक रात भूलने की कोशिश कर रहे थे जब उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उनके सामने आया था। जिस तंत्र मंत्र के बारे में जानने के लिए निकले थे, वही तंत्र मंत्र अब उनके ही जीवन में प्रवेश कर चुका था। इस यात्रा पर निकलने से पहले अजीत के दिल में एक गहरी पीड़ा थी। क्या वे अपने माता पिता की मृत्यु का बदला ले पाएंगे? क्या उनका उद्देश्य सही था, या फिर वे एक ऐसी गहरी खाई में गिरने जा रहे थे जिससे वापस आना नामुमकिन होगा? रिया के आंसुओं ने अजीत का दिल तोड़ दिया था, लेकिन अब उनका केवल एक ही लक्ष्य था, इस काले जादू को खत्म करना और अपने माता पिता की आत्मा को शांति देना। अजीत और रिया ने गांव के पुजारी से सुनी बातों को ध्यान में रखते हुए उस रात एक पुरानी पुस्तक से उन तंत्र मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। यह किताब बहुत पुरानी थी, जिसमें खौफनाक चित्र और अजीब संकेत थे। जैसे ही अजीत ने एक विशेष मंत्र पढ़ना शुरू किया, अचानक घर में बिजली की लाइटें बुझ गईं और पूरा माहौल बर्फ की तरह ठंडा हो गया। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अजीत ने देखा कि दीवारों पर अजीब से काले धब्बे उभरने लगे, जैसे कुछ गहरे साए उभर आए हों। ये धब्बे धीरे धीरे आकार लेने लगे। अजीत ने चौंक कर रिया से कहा, यह कुछ गलत है, हम कुछ बहुत खतरनाक जगह रहे हैं। अचानक कमरे के कोने में एक कटा हुआ चेहरा दिखाई दिया, जिसमें से खून की धार निकल रही थी। रिया ने चीखते हुए आंखें बंद कर ली, लेकिन वह दृश्य उसके सामने था। एक खौफनाक चेहरा जो उसके माता पिता की तरह दिख रहा था, लेकिन यह चेहरा मृत था। उसके शरीर से सड़ी गली बदबू आ रही थी और उसकी आंखों में गहरा गुस्सा था। नहीं, रिया की आवाज कांप रही थी। उसने अपने भाई से कहा, यह क्या है अजीत? क्या हम अपने माता पिता को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम उनके भूतिया रूप से सजा रहे हैं? अजीत ने डरते हुए कहा, हमारे माता पिता कुछ गलत करने की वजह से इस जादू के शिकार हो गए थे रिया। हम उन्हें शांति देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने जो कदम उठाया वह उन्हें और हमें भी खतरे में डाल रहा है। तभी एक अजीब सी आवाज आई, तुम दोनों का क्या हक है जो तुम मेरी आत्मा को शांति देने की कोशिश कर रहे हो? यह आवाज इतनी तेज थी कि कमरे की दीवारें कांप उठी। रिया और अजीत दोनों घबराए हुए थे और रिया का दिल हलक में आ गया था। यह आवाज उनके माता पिता की नहीं, बल्कि एक अज्ञात आत्मा की थी जो अब उन्हें चेतावनी दे रही थी। रिया की आंखों में आंसू थे और अजीत के चेहरे पर भय का साया था। अजीत ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम जो भी कर रहे हैं वह सही है। हम तुमसे यह सवाल नहीं कर रहे, हम सिर्फ तुम्हारी आत्मा को शांति देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, वही खौफनाक चेहरा फिर से दीवार से बाहर आया और इस बार उसकी आंखों में कोई रुकावट नहीं थी। यह एक शैतानी आत्मा थी। अजीत और रिया की सांसें थम सी गई थीं जब वह भयावह चेहरा और खौफनाक आवाज उनके करीब आने लगी। अचानक उस आत्मा ने कहा, तुम दोनों के माता पिता को शांति मिलने का एक ही तरीका है, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां वह तंत्र मंत्र का बीज बोया गया था, गांव के सबसे पुराने मंदिर में। क्या तुम जानते हो अजीत? आत्मा की आवाज में एक गहरी खतरनाकता थी। तुम्हारे माता पिता ने इस तंत्र मंत्र को सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए प्रयोग किया था। यह सिर्फ उनका और तुम्हारा ही नहीं, बल्कि पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों के लिए भी एक भयंकर अभिशाप बन चुका था। यह सुनकर अजीत और रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे जानते थे कि अब तक जो भी हो रहा था वह एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। पुजारी की बातों के बाद अब उन्हें यह यकीन हो गया था कि यह तंत्र मंत्र सिर्फ उनके माता पिता तक ही सीमित नहीं था,
बल्कि यह पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। अब उनका यह कर्तव्य था कि वे उस मंदिर तक पहुंचकर इस काले जादू को खत्म करें, वरना वह जादू उन्हें भी अपने पंजों में समेट लेगा। अजीत और रिया ने तय किया कि वे उस पुराने मंदिर की ओर बढ़ेंगे जहां यह तंत्र मंत्र शुरू हुआ था। लेकिन क्या वह मंदिर सच में उन्हें शांति देगा, या फिर वहां और भी भयानक घटनाएं उनका इंतजार कर रही थी? क्या वे उस आत्मा के कहे अनुसार उस जगह तक पहुंच पाएंगे, और क्या यह काला जादू पूरी तरह खत्म हो पाएगा? गहरी रात का सन्नाटा था और अजीत और रिया ने उस पुराने मंदिर के रास्ते पर कदम रखा था, जो अब तक उनकी आंखों में केवल खौफ का कारण बन चुका था। उनके दिलों में भय था, लेकिन दोनों की आंखों में एक अदृश्य ताकत भी थी, अपने माता पिता की आत्मा को शांति देने की उम्मीद। दोनों भाई बहन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें इस खतरनाक रास्ते पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। यह एक ऐसा मोड़ था जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। एक ओर जहां रिया के मन में डर का मंजर था, वहीं अजीत की आंखों में यह तय था कि वे जो भी करेंगे अपने माता पिता के लिए करेंगे। मंदिर तक पहुंचने की राह कठिन और खतरनाक थी। जैसे जैसे वे जंगल में गहरे घुसते गए, वहां की हवाओं में एक अजीब सी ठंडक बढ़ने लगी। अचानक एक चौंकाने वाली घटना घटी। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो अजीत ने देखा कि वहां का पूरा वातावरण बदल चुका था। आसमान में काले बादल छा गए और एक अजीब सी गंध हवा में तैरने लगी, मानो किसी मृत शरीर की गंध। रिया के हाथ से फटी हुई चिट्ठी भी निकलकर हवा में उड़ने लगी। चौंकते हुए अजीत ने चिट्ठी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने इसे पकड़ा, उसकी आंखों के सामने चिट्ठी जलकर राख हो गई। यह दृश्य इतना खौफनाक था कि रिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अजीत ने घबराते हुए कहा, क्या यह सब सच है? क्या हमारी माता पिता की आत्माएं हमें छोड़कर जा चुकी है? रिया डरते हुए बोली, क्या यह जगह हमें खत्म कर देगी? दोनों के दिलों में यह सवाल गहरे तक समा गया। मंदिर के अंदर के अंधेरे से जैसे कोई डरावनी ताकत बाहर निकल रही थी। उनका रास्ता और भी संकुचित होता जा रहा था, और जैसे ही वे मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे, एक जोरदार चीख सुनाई दी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक खौफनाक प्रेतात्मा की थी। अजीत और रिया दोनों कांपते हुए मंदिर के भीतर दाखिल हुए। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी खामोशी का सामना करना पड़ा। मंदिर के अंदर एक पुरानी वेदी थी, और उस वेदी के चारों ओर बहुत सी मणियां बिखरी हुई थीं, जिनका रंग काले और लाल था। अचानक मंदिर के आंतरिक अंधेरे से एक धुआं सा उभरने लगा। अजीत और रिया दोनों रुक गए। उनकी आंखों में डर था, लेकिन उनके अंदर छिपी एक अनकही उम्मीद भी थी कि शायद उन्हें यहां से शांति मिलेगी। तभी वेदी के पास एक आवाज आई, तुम दोनों ने जो किया उसका परिणाम अब भुगतो। यह आवाज उनके माता पिता की नहीं, बल्कि एक अजनबी डरावनी आवाज थी। रिया जोर से चिल्लाई, नहीं नहीं, हम सिर्फ उनकी आत्मा को शांति देना चाहते थे। उसके बाद अचानक मंदिर के चारों ओर से एक घना अंधेरा फैलने लगा। अजीत ने देखा कि वेदी पर बिखरी हुई मणियां खून से सनी हुई थी, और उस खून का रंग एक अजीब सा काला था। वह एक तंत्र मंत्र की ओर इशारा कर रहा था। रिया घबराते हुए बोली, क्या यह हमसे बदला ले रहे हैं? तभी अजीत को ख्याल आया कि उनके माता पिता ने ही इस तंत्र मंत्र को शुरू किया था, और वे शायद इसमें फंस चुके थे। जैसे ही अजीत और रिया ने तंत्र मंत्र को और ध्यान से देखा, उन्हें समझ में आया कि यह कोई सामान्य तंत्र मंत्र नहीं था। यह एक खतरनाक तंत्र था जो जीवित आत्माओं को मृत आत्माओं में बदल सकता था। और जैसा कि पुजारी ने कहा था, उनके माता पिता ने इस तंत्र को न सिर्फ अपनी आत्मा को बचाने के लिए, बल्कि पूरी दुनिया को शापित करने के लिए किया था। यह तंत्र मंत्र न केवल उनके माता पिता की मौत का कारण बना था, बल्कि यह अब अजीत और रिया की जान के लिए भी खतरे का कारण बन गया था। अजीत और रिया ने पूरी तरह से समझ लिया था कि उनकी माता पिता की आत्माएं नहीं थीं, बल्कि उनके शरीर पर काले जादू का असर था। अब यह तंत्र मंत्र उन्हें भी निगलने वाला था। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस वेदी पर तंत्र मंत्र किया जा रहा था, वह किसी और का नहीं, बल्कि उनके माता पिता का था। और तभी मंदिर के भीतर से एक भयानक दरवाजा खुला, और वहां खड़ा एक भूतिया रूप नजर आया। वही रूप
जो अजीत और रिया के माता पिता का था। अब वे समझ चुके थे कि यह न सिर्फ काला जादू था, बल्कि एक घृणित साजिश थी जिसे उनका परिवार खत्म करने के लिए किया गया था। अजीत और रिया अब पूरी तरह से हिल चुके थे। वे यह समझ चुके थे कि उनका सामना सिर्फ काले जादू से नहीं, बल्कि एक खतरनाक साजिश से था। क्या वे उस भूतिया रूप का सामना करने में सक्षम होंगे? क्या वे उस जादू को तोड़ पाएंगे जो उनके माता पिता ने शुरू किया था? अब उन्हें यह पता लगाना था कि इस तंत्र मंत्र के पीछे असल कारण क्या था। क्या यह सिर्फ एक साधारण काला जादू था, या फिर इसके पीछे कोई और छिपा हुआ सच था? क्या वे अपने माता पिता की आत्माओं को शांति देने में सक्षम होंगे, या फिर यह जादू उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा? अजीत और रिया की यात्रा अब एक नई दिशा की ओर मुड़ चुकी थी और उनके सामने एक नया रहस्य खड़ा था जिसका सामना करना उनके लिए आसान नहीं था। रात का समय था और अजीत और रिया के दिलों में डर की एक अजीब सी लहर दौड़ रही थी। वे उस भूतिया मंदिर के अंदर खड़े थे जहां न केवल उनके माता पिता की आत्माएं में छिपी हुई थी, बल्कि एक अजीब काले जादू का प्रभाव था। अजीत के दिल में एक गहरी पीड़ा थी। वह जानता था कि अगर वे इस खतरनाक जादू का समाधान नहीं निकाल पाए तो उनके माता पिता की आत्माएं हमेशा के लिए उलझी रहेंगी और वे भी इस जादू के शिकंजे में फंस सकते थे। रिया का चेहरा आंसुओं से भरा था, लेकिन उसके भीतर एक गहरी उम्मीद भी थी। वह जानती थी कि अगर वे इस संकट से बाहर निकल आए तो न केवल उनके माता पिता की आत्माएं शांति पाएंगी, बल्कि उनका भी जीवन फिर से सामान्य हो जाएगा। लेकिन इस रास्ते में कोई सरल समाधान नहीं था। क्या वे इस अंधेरे में अपने माता पिता की आत्माओं को शांति दे पाएंगे, या फिर यह खौफनाक मंदिर उन्हें हमेशा के लिए निगल लेगा? रिया ने आंसू पोंछते हुए अजीत से कहा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है अजीत, हम जो कर रहे हैं वह बहुत जरूरी है। अजीत ने उसकी तरफ देखा और सिर झुका लिया। उसकी आंखों में बहुत कुछ था, लेकिन वह कह नहीं सका। उनका सामना अब किसी आम शत्रु से नहीं था, बल्कि यह एक ऐसे काले जादू से था जो वर्षों से गांव और उसके लोगों को घेर चुका था। तभी मंदिर के भीतर अचानक से एक भारी और गहरी आवाज गूंज उठी, तुम दोनों ने जो किया वह तुम्हारे लिए घातक होगा। यह आवाज, जो किसी मानव की नहीं थी, सीधे उनके दिलों में दहशत और खौफ पैदा कर रही थी। अजीत और रिया ने झपकते हुए अपनी आंखें खोली और मंदिर की दीवारों से एक काला धुआं बाहर निकलने लगा। जैसे जैसे वह धुआं फैलने लगा, दीवारों पर पुराने खौफनाक चेहरे उभरने लगे। अजीत और रिया ने घबराते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। उनके आसपास अचानक हलचल शुरू हो गई थी, जैसे कुछ जीवित था, लेकिन उसकी सूरत भूतिया थी। आंखों के सामने अचानक वही कटा हुआ चेहरा सामने आ खड़ा हुआ जो पहले अजीत और रिया ने अपने घर में देखा था। यह चेहरा उनके माता पिता जैसा ही था, लेकिन अब यह एक भूतिया रूप में बदल चुका था। उसके चेहरे पर गहरी नफरत और घृणा थी और हाथ में एक खून से सनी हुई मणि थी। वह धीरे धीरे अजीत और रिया की तरफ बढ़ने लगा। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने अजीत से कहा, हमने जो किया, क्या वह सही था? क्या हम अब भी बच सकते हैं? अजीत और रिया पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका रास्ता बंद हो चुका था। काले धुएं में एक अदृश्य ताकत उन्हें घेर रही थी। अचानक कटा हुआ चेहरा बोला, तुम दोनों के माता पिता ने यह तंत्र मंत्र शुरू किया था, लेकिन तुमने उसे और भी गहरा कर दिया। अब तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है। रिया जोर जोर से चिल्लाई, नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते थे, हम तो केवल उन्हें शांति देना चाहते थे। तभी अजीत के दिल में एक चौंकाने वाला ख्याल आया। उन्होंने देखा कि उस कटा हुए चेहरे के हाथ में वही मणि थी जो उन्होंने पहले मंदिर में देखी थी। यह वही मणि थी जो उनके माता पिता की मृत्यु के समय गुम हो गई थी। अजीत के दिमाग में एक घड़ी की तरह सब कुछ साफ होने लगा। उनके माता पिता की आत्माएं तो नहीं, बल्कि उस मणि के भीतर एक खतरनाक शक्ति छिपी हुई थी जो अब उन्हें अपने जाल में फंसा रही थी। यह मणि ही सब कुछ है, अजीत ने कहा। हमारे माता पिता ने इसे शक्ति प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन यह वही शैतानी शक्ति है जिसने उन्हें मार डाला। रिया ने सिसकते हुए कहा, तो क्या हमें इसे तोड़ना होगा? अजीत ने हां में सिर हिलाया, लेकिन उनका दिल अब भी डर से कांप रहा था।
वे जिस जादू का सामना कर रहे थे वह इतना गहरा और खतरनाक था कि उनका जीवित वापस लौटना नामुमकिन लग रहा था। तभी एक और चौंकाने वाली घटना घटी। कटा हुआ चेहरा अचानक गायब हो गया और मंदिर के भीतर एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजने लगी। तुम दोनों को वह मणि नहीं मिल सकती, आवाज ने कहा। तुम दोनों के माता पिता ने इसे अपने जीवन के अंत तक सुरक्षित रखा था, क्योंकि यह एक ऐसा खतरनाक तंत्र था जो अनजाने में तुम्हारी ही आत्माओं को निगल लेता। अजीत और रिया की आंखों में डर था, लेकिन उनकी हिम्मत अब भी खत्म नहीं हुई थी। वे समझ चुके थे कि यह तंत्र मंत्र केवल एक साधारण काला जादू नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन के लिए एक अभिशाप था। उनके माता पिता ने इसे दुनिया को नियंत्रित करने के लिए किया था, लेकिन वह भी इस जाल में फंस गए थे। अब अजीत और रिया को यह मणि तोड़नी थी, वरना यह जादू हमेशा के लिए उन्हें निगल जाएगा। लेकिन जैसे ही अजीत और रिया ने मणि को तोड़ने की कोशिश की, एक भयानक बल ने उन्हें खींच लिया। मंदिर की दीवारों से एक अदृश्य शक्ति उभरने लगी और वे दोनों खड़े नहीं रह सके। अजीत ने एक अंतिम बार रिया को अपनी बाहों में समेटा और कहा, रिया, यह हमारा आखिरी प्रयास है। हम इसे खत्म करेंगे, चाहे हमें अपनी जान क्यों न देनी पड़े। अब अजीत और रिया को यह समझ में आ चुका था कि वे सिर्फ अपने माता पिता की आत्माओं को शांति नहीं दे रहे थे, बल्कि वे पूरी दुनिया को उस काले जादू से बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे थे। मणि को तोड़ने का उनका प्रयास अंतिम रूप से शुरू हो चुका था, लेकिन क्या वे इसे सफलतापूर्वक तोड़ पाएंगे? और अगर यह मणि टूट गई तो क्या दुनिया को उस खतरनाक तंत्र से मुक्ति मिल सकेगी? अजीत और रिया के सामने अब केवल एक रास्ता था, उस मणि को तोड़ना और उसे जादू के घेरे से बाहर निकालना। लेकिन क्या वह कदम पूरी दुनिया को बचा पाएगा, या फिर यह तंत्र उन्हें हमेशा के लिए निगल जाएगा? इस खौफनाक सफर का अगला अध्याय आपके इंतजार में है, और वह एक और भयानक रहस्य उजागर करेगा। आधी रात का समय था और अजीत और रिया मंदिर के भीतर खड़े थे। उनके सामने वही भूतिया मणि थी जिसने उनके माता पिता की आत्माओं को लील लिया था। अब उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, उन्हें यह तंत्र खत्म करना था, चाहे जो भी हो। वे यह जानते थे कि वे जिस खतरनाक ताकत से लड़ रहे थे वह केवल उनके माता पिता की आत्माओं को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को जकड़े हुए थे। वे एक ऐसी शक्ति से लड़ रहे थे जो न केवल काली जादू की थी, बल्कि यह एक जीवन मृत्यु का खेल भी था। इस खेल में उनकी हार का मतलब था न केवल उनकी जान, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक और सदी का अंधकार। रिया ने घबराते हुए कहा, अजीत, हमें यह करना ही होगा। हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, लेकिन हमें उम्मीद रखनी होगी। अजीत ने रिया को देखा और फिर उसकी आंखों में वो जोश देखा जो उसने कभी अपने माता पिता में देखा था। वह जानता था कि अगर वे आज इस जादू को समाप्त नहीं करते तो न सिर्फ उनके माता पिता की आत्माएं कभी शांति नहीं पाती, बल्कि यह काला जादू और भी अधिक ताकतवर हो सकता था। अजीत और रिया ने हाथों में वह भूतिया मणि पकड़ी और उसे जोर से तोड़ने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने मणि को तोड़ने का प्रयास किया, अचानक मंदिर की दीवारों से एक खौफनाक और गहरी आवाज गूंजने लगी, तुम दोनों ने मुझे हराने की गलती की है। आवाज में गुस्सा और घृणा थी। अजीत और रिया के दिलों में डर था, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। जैसे ही मणि के टूटने की आवाज आई, मंदिर की छत से काले धुएं का एक जबरदस्त तूफान शुरू हो गया। अजीत और रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका संकल्प मजबूत था। अचानक मणि के टूटते ही एक भयानक दृश्य सामने आया। उन दोनों के माता पिता की आत्माएं, जो अब तक भूतिया रूप में जी रही थी, एक झलक दिखाई दी। वे पूरी तरह से बदले हुए थे। उनके चेहरों पर गहरी पीड़ा और त्रासदी की छाया थी। वे अजीत और रिया के सामने आए, लेकिन वे अब पहले जैसे नहीं थे। उनका रूप न केवल डरावना था, बल्कि उनकी आंखों में गहरी गलती और पछतावे का एहसास था। तुम दोनों ने हमें सही रास्ता दिखाया, उनके माता पिता की आत्माओं ने कहा। हमने जो किया वह गलत था। इस जादू ने हमें नष्ट कर दिया। अब तुम दोनों ही इसे खत्म कर सकते हो। जैसे ही अजीत और रिया ने मणि को पूरी तरह से तोड़ दिया, अचानक से मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी।
जैसे ही मणि के टुकड़े जमीन पर गिरे, एक तेज रोशनी मंदिर में फैलने लगी और उस रोशनी ने हर चीज को बदल दिया। मंदिर की दीवारें, जो पहले काले और घने धुएं से ढकी हुई थीं, अब स्वच्छ और चमकदार हो गईं। चारों ओर एक शांति का एहसास हुआ, जैसे मंदिर के भीतर हर बुरी शक्ति खत्म हो गई हो। अजीत और रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब ये आंसू भय और दुख के नहीं, बल्कि राहत और शांति के थे। वे महसूस कर रहे थे कि उनके माता पिता की आत्माएं अब शांति से सो रही थी और वे भूतिया तंत्र अब समाप्त हो चुका था। अचानक एक तेज और चमकदार प्रकाश मंदिर के आकाश में फैलने लगा और वह प्रकाश पूरे गांव में फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे एक नई शुरुआत हो रही हो। तभी जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, अजीत और रिया ने देखा कि उनके माता पिता का रूप अब सामान्य हो चुका था। उनके माता पिता की आत्माएं अब पुनः सामान्य इंसान बन चुकी थी और उनके चेहरों पर एक गहरी शांति का एहसास था। उनके माता पिता ने धीरे से उन्हें गले से लगा लिया और कहा, हमने जो किया वह गलत था। तुम दोनों ने हमें सही रास्ता दिखाया। अब हम सुकून से जा रहे हैं। तुम दोनों का भविष्य सुरक्षित है। यह दृश्य इतना अद्भुत और चमत्कारी था कि अजीत और रिया की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अजीत ने कहा, हमने तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन अब हमें यकीन हो गया है कि तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। रिया ने भी आंसू पोंछते हुए कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा, लेकिन अब हम जान चुके हैं कि प्यार और सच्चाई की ताकत हर चीज से बड़ी होती है। जैसे ही अजीत और रिया ने अपने माता पिता को आखिरी बार देखा, वे समझ गए कि जीवन का असली उद्देश्य न केवल किसी शक्तिशाली तंत्र मंत्र या जादू से भागना था, बल्कि यह था कि हमें अपने रास्ते से कभी नहीं भटकना चाहिए। काले जादू और तंत्र मंत्र के पीछे जो शक्ति छिपी होती है, वह केवल भ्रम और भ्रम है। असली शक्ति हमारी आत्मा, हमारे विश्वास और हमारे परिवार में ही छिपी होती है। अजीत और रिया ने यह भी सीखा कि कभी भी किसी शॉर्टकट के लिए अपनी आत्मा को बेचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वे जानते थे कि उनके माता पिता ने यह गलती की थी, लेकिन अब उन्हें शांति मिल चुकी थी और वे भी अपने जीवन को सही रास्ते पर चलाने का संकल्प ले चुके थे। अंत में अजीत और रिया अपने गांव लौटे और सभी ने उन्हें एक नए दृष्टिकोण से देखा। वे अब केवल भाई बहन नहीं, बल्कि उन लोगों के रूप में देखे गए जिन्होंने अपने परिवार की आत्माओं को शांति दी और दुनिया को काले जादू से बचाया। उनकी यात्रा न केवल उन्हें उनके माता पिता के पास वापस लाई, बल्कि इसने उन्हें जीवन के असली उद्देश्य को समझने में मदद की। कभी भी तंत्र मंत्र, काले जादू और जादुई शक्तियों के पीछे भागने की कोशिश मत करो। जीवन का असली उद्देश्य सत्य, प्यार और परिवार में है। सबसे बड़ी शक्ति उस सच्चाई में है जो हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी अगली खौफनाक और रहस्यमय कहानियों का हिस्सा बन सकें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको किस पहलू ने सबसे ज्यादा डराया या दिलचस्पी पैदा की। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत सफर का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। सब्सक्राइब करें और डरावनी कहानियों का सफर जारी रखें।